Hello everyone, how are you all? This is Lifestyle with Dr. Shrutika and today I'm going to be answering some of the most common questions जो कि हर orthodontist को पूछा जाता है. But let me make one thing very clear कि जो भी मेरा आंसर है मैं आज जो भी बता रही हूँ वो सब एक बेसिक मेटल ब्रैकेट्स जो हैं उसको लेके मैं बता रही हूँ. I'm not talking about aligners, I'm not talking about ceramic braces or any other kind of braces जो भी अलग सिस्टम होते हैं. मैं एकदम बेसिक बता रही हूँ जो हर कोई सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ करता है ब्रैकेट्स वो. एंड ब्रैकेट्स जो होते हैं वो होते हैं जो आपके ब्रेसेस होते हैं, वो जो आपके दांतों में लगते हैं छोटे छोटे, वो आपके ब्रैकेट्स होते हैं. एंड नाउ लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग अबाउट ऑर्थो ट्रीटमेंट इज उसमें कोई एज का कोई लिमिट नहीं है. इफ़ यू आर 13 दैट्स फाइन, यू कैन गो फॉर इट. इफ़ यू आर 34, if you're 44, 54, age doesn't matter at all. So that's a good thing. अगर आप किसी भी एज में हो तो that is not a problem. But yes, if you come to any orthodontist at early age, that will be very good because the chances of relapse are much more less in comparison with adults. And even the treatment time and treatment planning differs. ऑर्थो इज़ जस्ट नॉट अबाउट एस्थेटिक्स. बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि आपके ऑर्थो ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी. और अगर आपको तभी भी नहीं लग रहा है कि उस वक्त वो ज़रूरी है, बट आगे आने वाले टाइम पे वो ज़रूरी हो जाता है. सो लेट मी जस्ट गिव वन एग्जांपल. आई हैड दिस पेशेंट जिसका कि लोअर जॉ जो है वो काफ़ी आगे था और जो उसकी बाइट है दैट इज़ वी कॉल इट रिवर्स बाइट और रिवर्स ओवरजेट और क्लास 3 मालक्लूजन. और उसकी जो बाइट थी इट यूज टू बी लाइक दिस. तो पीछे की बाइट आपके आगे आके बाइट होती थी. भले ही पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप्स ऑन हैपनिंग यू नो. आपके दांत जो है बहुत ज़्यादा घिसने लग जाते हैं. आपके जो ऊपर के दांत होते हैं वो नीचे के दांत से क्योंकि अच्छे से वो बैठे नहीं होते हैं, अच्छे से वो सेटल्ड नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ. तो व्हाट हैपेंस इज आपके ऊपर के दांत नीचे के दांतों को हिट करने लग जाते हैं. तो ऑब्वियसली किसी न किसी दांत को वो कंसिक्वेंस झेलना पड़ता है विच इज़ लाइक आपके दांत खराब हो जाना, आपके दांतों में केरीज हो जाना, आपके दांतों में डिच हो जाना मतलब कि गड्ढे हो जाना या फिर घिस जाना. ये सब चीज़ें होने लगती है. भले अगर आपको उस वक्त कोई पेन फील ना हो तो आगे आने वाले टाइम पे ज़रूर होगा विच इज़ लाइक इनएविटेबल. आप कितना भी फिलिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, बट जब तक कि मेन कॉज, मेन रीज़न जो पोजीशन है वो जब तक ठीक नहीं होगी तब तक देयर इज़ नो स्टॉपिंग. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ दिखने का ही नहीं बट एक्चुअल में फंक्शन भी बहुत मैटर करता है. एंड सिर्फ दांत ही नहीं, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टीथ. आपका जो पूरा जॉ होता है, आपका जो पूरा जबड़ा होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व करता है. और yes, so that is it. So the first thing that you have to keep in mind before your ortho treatment is that कुछ भी चीज़ आप जल्दी जल्दी में मत करवाइए. अगर क्योंकि ऐसे में जो है आप अपने एक माइंड सेटअप करके आइए. क्योंकि ऐसे में क्या है कि अगर आप ये बोलते हो कि नहीं मुझे इतने टाइम पे करवाना है, मेरे पास सिर्फ इतने ही महीने हैं, फॉर एग्जांपल बस मेरे पास 4 महीने हैं, 4 महीने बाद मेरी शादी है, या मेरे पास 6 मंथ्स हैं और 6 मंथ्स में मेरी शादी है और मेरे को ये करवाना है और एकदम परफेक्ट चाहिए. तो ऐसे में जो है अगर कोई डॉक्टर कर भी दे आपका इतनी जल्दी ठीक, दैट टू डिपेंड्स अपॉन योर केस. बट अगर कोई डॉक्टर कर भी दे जल्दी उसके बाद भी कुछ ना कुछ ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. सो वट एवर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट द डॉक्टर टेल्स यू इज़ फॉर योर ओन गुड. दूसरी बात ये है, इफ़ यू हैड मेड योर माइंड और आप अपना ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ही आपका पूरा एकदम परफेक्ट ब्रेसेस लग गया. हाँ, कुछ जगह ऐसे होता है बट अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल सबसे पहले आपके रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे जिसमें कि होगा आपके फ़ोटोग्राफ्स, आपके एक्सरेज, आपका इम्प्रेशन. ये सब चीज़ें जो है हम लेते हैं सो दैट वी कैन मेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान फॉर यू. तो इस वजह से मतलब कि इतना ही हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. टेक इट स्लो एंड हैव फेथ इन योर डॉक्टर. अनदर थिंग इज़ मेकिंग अ चेंज इन योर हैबिट. अगर आप स्मोकर हैं, अगर आप टबैको च्यू करते हैं, तो अगर आपने टबैको च्यू या फिर स्मोकिंग बंद नहीं किया तो इट कैन एक्चुअली बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन योर ऑर्थो जर्नी एंड यू डोंट वांट दैट. सो कीप दैट इन माइंड. क्या ब्रेसेस पेनफुल है या नहीं?
कुछ लोगों के लिए इट इज़ अ बिट अनकंफर्टेबल, बट कुछ लोगों के लिए उनको पता भी नहीं चलता है एंड दे आर वेरी लाइक हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, बट कुछ लोगों को होता भी है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी। उसके अलावा भी मैं बता दूं कि अगर होता भी है तो आप ये सोचिए कि आपके मुंह के अंदर कुछ चीज़ हिल रही है अपने पोजीशन से जो इतने सालों तक वहीं पे थी, तो इस वजह से माइनर इनकन्वीनियंस हो सकता है, आपको थोड़े टाइम के लिए अनकंफर्टेबल लगेगा, बट दैट इज़ नॉट परमानेंट, दैट विल लास्ट मैक्सिमम 3 to 4 days एंड देन यू आर बैक टू नॉर्मल। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करिए। कमिंग टू वॉट यू शुड डू एंड वॉट यू शुडंट, जब आप एक बार अपने ब्रेसेस लगवा लो, जब आप एक बार ब्रेसेस लगवा लेते हैं क्लिनिक में और उसके बाद जब आप घर जाते हैं तो आपको ऐसे बार बार अपने ब्रैकेट्स को टच कर करके नहीं देखना है कि अब कैसा लगा, अब क्या लगा। यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद योर ब्रेसेस एंड ट्राई नॉट टू टच योर ब्रेसेस अगेन एंड अगेन। बस उसको बिल्कुल आराम से छोड़ दीजिए, अब वो आपके दांतों का हिस्सा बन चुके हैं। सेकेंड थिंग इज़, एक ब्रश आता है दैट इज़ योर ऑर्थो ब्रश, जो कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ। ऑर्थो ब्रश इज़ अ ब्रश जिसमें कि जो कि स्पेशली ऑर्थो ब्रेसेस के लिए ही बनाया हुआ है, तो आप एक ऑर्थो ब्रश खरीदिए एंड वो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ रखेगा आपके दांतों को साफ रखने के लिए। जब भी आप खाना खाते हैं अपने मुंह को रिंस करिए, कुछ खाना जो है फंसने मत दीजिए, कोई फूड लॉजमेंट ज़्यादा टाइम तक के लिए रखने मत दीजिए। कितने बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब ब्रेसेस लगवाते हैं तो उनके मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, मतलब कि छाले हो जाते हैं। वो डोंट पैनिक, छाले होना इज़ नॉर्मल, स्पेशली मेटल ब्रैकेट्स में इट्स वेरी नॉर्मल, और वो जो छाले हैं वो भी कुछ टाइम में ठीक हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल लाइटली ले रहे हो, अगर बहुत टाइम तक है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू टेल योर डॉक्टर। एंड अगर कुछ स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम अगर आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तब अगर आपके मुंह में छाले हो गए अंदर दांत के आसपास, ब्रैकेट के आसपास, तो वो कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे। यू हैव टू टेल योर डॉक्टर, वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देंगे, मे बी वो आपको कुछ एक वैक्स दे सकते हैं जो कि आप अपने ब्रैकेट के ऊपर लगाओगे, जिसकी वजह से कि आपके अल्सर्स जो हैं आपके ब्रैकेट में रब ना करे और आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना हो। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप खाने में क्या खाओ, खाने में क्या खाओ, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि आप खाने में मतलब बिल्कुल आप लिक्विड डाइट पे चले गए या फिर हमेशा ही सॉफ्ट डाइट रख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। यू हैव टू ईट वॉट एवर यू लाइक, बट यू जस्ट हैव टू बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू ईट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी चीज़ जो कि आपके दांत में चिपकती है, अगर आप ब्रेसेस हटा भी दो तो भी वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप यूजुअली नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टिकी फूड्स लाइक चॉकलेट, मिठाई, टॉफ़ी, ये सब चीज़ें आप अवॉइड करिए, क्योंकि ब्रेसेस में और ईजीली ये चीज़ें दे टेंड टू स्टिक इवन मोर। सो इस वजह से, उसके अलावा वो चीज़ें जो कि स्टेन करती है, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, कॉफ़ी, टी, ये सब चीज़ें जो हैं आपके दांत को बहुत ईजीली स्टेन कर लेते हैं। इस वजह से वी रिकमेंड टू अवॉइड दीज बेवरेजेस एज मच एज यू कैन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल, अगर आपका 1 साल का ट्रीटमेंट है तो आप पूरे 1 साल तक कुछ खा पी ही नहीं रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड यू हैव टू एन्जॉय योर लाइफ। और बस ये है कि मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ बेवरेजेस या फिर दीज काइंड ऑफ फूड जो कि ये सब हार्मफुल इफेक्ट देती हैं। एंड मैं अभी जो भी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक ब्रेसेस, जो कि आपके बेसिक मेटल ब्रेसेस होते हैं, जो हर किसी में आपने सबसे ज़्यादा देखे होते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और अगर आपको ब्रेसेस लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या थोड़ा बहुत पेनफुल हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ठंडा ठंडा खाना खाइए, लाइक आइसक्रीम, यू कैन एन्जॉय कर्ड, यू कैन हैव एनी फ्रूट क्रीम, कुछ भी आप खा सकते हैं, कुछ भी ठंडा खाइए तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। ब्रश करते हुए हैव टू बी वेरी जेंटल, आपको ध्यान रखना है कि आपके मुंह में ब्रेसेस हैं, डोंट बी टू हार्श ऑन योर टीथ, बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश मत करिए, अगर आपको ब्रश करना है तो बहुत सॉफ्टली करिए। और अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट भी नहीं है, मैं वैसे भी नॉर्मली लोगों को बोलती हूँ कि यूज़ एंड अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश, क्योंकि आपका जो नॉर्मल ब्रश होते हैं उसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड होते हैं, वो आपके दांतों में आरी की तरह चलते हैं, विच इज़ नॉट गुड इन लॉन्ग टर्म। अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ आगे के दांत दिखाने के, पीछे के दांत खाने के, ये हमेशा याद रखिए। आगे के दांत से आपको कुछ नहीं खाना, आगे के दांत दिखने के लिए अच्छे हैं, बट जो भी खाना खाना है आपको, आप अपने पीछे के दांतों से खाइए, दैट इज़ योर मोलर्स एंड योर प्री मोलर्स। अगर आप कोई एप्पल, कोई भी फ्रूट, कोई भी हार्ड खाना, फॉर एग्जांपल एप्पल, फ्रूट, फॉर एग्जांपल एप्पल गुआवा, भुट्टा, बहुत सारे लोगों को भुट्टा बहुत पसंद है, मुझे खुद बहुत पसंद था। चिकन, नॉन वेजिटेरियंस के लिए स्पेशल चिकन,
आप लोग ये सब खा सकते हैं, कुछ भी मना नहीं है, लेकिन आप पीछे के दाँतों से खाइए। आगे के दाँतों से डायरेक्ट फ्रूट्स मत खाइए। एप्पल कट करके खाइए, अमरूद कट करके खाइए, और वो भी पीछे के दाँतों से। चिकन ले रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं चिकन खाना है, चिकन खा रहे हैं तो पीसेस में कट करिए और आराम-आराम से खाइए। में कोई भी आपका ऐसा ऑर्थो अप्लायंस है जो कि निकल चुका है, तो आप प्लीज़ उसे फेंकिए मत, उसको सँभाल के रखिए जब तक कि आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता। मेबी वो रीयूज़ हो जाएगा या फिर मेबी आपको न्यू लगाएँगे, बट डिपेंड करता है कि वो कौन-सा अप्लायंस है, वो क्या है, क्या पता वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो, और अगर आप उसको ऐसे ही फेंक दो या तोड़ दो ये सोच के कि कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। इन केस अगर आपको कुछ भी स्ट्रेंज लगता है अपने ब्रेसेस से रिलेटेड, तो यू कैन ऑलवेज कॉल योर डॉक्टर, डोंट हेजिटेट, क्योंकि योर ऑर्थोडोंटिस्ट और डेंटिस्ट विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। जब भी आप अपना फेस वाइप कर रहे हो टॉवल से, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपना मुंह बंद करके अपने जो फेस है उसको टॉवल से डैप करें। अगर आपका मुंह खुला हो और इन केस अगर कोई भी टॉवल का स्ट्रैंड आपके ब्रैकेट में फंस गया, तो मे बी हो सकता है कि you can pull your bracket out, so you have to be careful of that, and yes, avoid these kind of situations. And that was it for today, guys. I hope you got some information from this video, and it's time for me to hit the gym. So bye bye.